हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और आज हम शुरू करेंगे फ्लावर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लावर फार्मूला की बात करेंगे। कहने का मतलब मैं जो टॉपिक शुरू करूँगा वो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए है। ठीक है, किससे? बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए, बॉटनी के लिए। ठीक है, बॉटनी के लिए। और उसमें भी सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? फ्लावर फार्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फ्लावर फार्मूला। इसको फ्लोरल फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला आना चाहिए। फिर उसके बाद में हम जो अनावर्तबीजी पौधों की वर्गीकरण एवं स्थिति और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में चिन्ह है, कुछ चिन्ह। ठीक है, तो चिन्हों को हमें पता होना चाहिए कि चिन्ह कौन सा चिन्ह क्या कह रहा है। तो सब में चिन्ह है और फिर उसके बाद में उसकी क्या है? कुंजी है। ठीक है, कुंजी यानी कि वो क्या बता रहा है। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक होता है बी आर, आपने देखा होगा लिखा हुआ, तो उसको बोलते हैं सहपत्र, सहपत्री, यानी कि पत्तों के शहद, सहपत्री। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रैक्टेट। और आपने देखा होगा ई बी आर, ई बी आर। ठीक है, ई बी आर असहपत्रित, असहपत्रित, असहपत्री। ठीक है, असहपत्री, इसको बोलते हैं ई ब्रैक्टेट, ई ब्रैक्टेट। ठीक है, और आपने इस प्रकार से एक चित्र देखा होगा जो कि तीर ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बंध्या पुंकेश्वर। क्या बोलते हैं? बंध्या पुंकेश्वर, यानी कि ये निषेचन नहीं कर सकता। ठीक है, ये कौन सा निषेचन है? बंध्या पुंकेश्वर। जैसे बंध्या व्यक्ति होता है वैसे ही बंध्याकरण होता है, वैसे ही पौधों में भी क्या होता है? बंध्याकरण होता है, तो वैसे ही इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेमिनेट, स्टेमिनेट। क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट। ठीक है, स्टेमिनेट बोलते हैं। अब उसके बाद में आपने एक तीर लगा होगा, एक गोला खींचा होगा, फिर उसके बाद में आपने इस प्रकार से एक वो देखा होगा फॉर्मूले में। तो ये जो है इसको बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं स्त्री केसर के, स्त्री केसरी, सॉरी, स्त्री केसरी के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो तो आपने जो फ्लोवर फार्मूला है, फ्लोवर के बारे में जो बात होती है वहाँ पर होता है, तो मैं आपको तभी बताऊंगा। ठीक है, तो पिस्टिलेट, पिस्टिलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद में आपने एक चिन्ह ऐसा देखा होगा, ऐसा, और एक ऐसा। इसको फीमेल पार्ट भी बोलते हैं, फीमेल पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद में एक इस प्रकार से लगा होता है, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी, द्विलिंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट हैं वो एक ही पुष्प में होते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब उसके बाद में आपने एक ऐसा देखा होगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीनोमार्फिक। क्या बोलते हैं? एंटीनोमार्फिक, यानी कि त्रिज्या समामित, त्रिज्या समामित। अब त्रिज्या समामितता क्या होती है? देखो, जब हम किसी पुष्प को बीच में से काटते हैं तो बराबर दो समान भागों में कट जाता है, उसी को बोलते हैं त्रिज्या समामित। इसको बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, मॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। अब उसके बाद में आपने एक परसेंटेज का चिन्ह लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह, इसको बोलते हैं जैगोमॉर्फिक, एक व्यास समामित, एक व्यास समामित। अब एक व्यास समामित का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही व्यास में कटे, मतलब एक ही बार में जब हम काटें उसको, पुष्प को काटें, तो एक ही बार में दो भागों में डिवाइड हो, बाकी फिर उसके बाद में वो दो भागों में डिवाइड ना हो, मतलब समान भागों में डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं
एक समव्यासी, ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, इंग्लिश में जाइगोमॉर्फिक, मॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक। और आपने देखा होगा, और इसको बोलते हैं ईपी, लिखा होगा ईपी, एक ईपी लिखा होगा। ईपी को बोलते हैं अनुबाह दल, हिंदी में बोलते हैं अनुबाह दल, अनुबाह दल, ठीक है। इसको ईपी कैलेक्सी बोलते हैं, ईपी कैलेक्स, ईपी कैलेक्स, यानी कि जो उसके चारों ओर जो फूल के जो पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, वो उसके चारों ओर लगी हुई, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला इसका ही और देखेंगे, ठीक है। आगे है इसका, अभी ईपी देख लिया था, ठीक है। ईपी के बाद में आता है के, ईपी के बाद में आता है के। तो के जो है, के को बोलते हैं कैलेक्स, क्या बोलते हैं, कैलेक्स, ठीक है। के को बोलते हैं कैलेक्स। अगर के, इसको बोलते हैं पृथक कैलेक्स, सेपरेट पैलेक्स बोलते हैं, या फ्री सेपल्स बोलते हैं, सेपल्स, ऐसी पल्स, सेपल्स, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, मतलब मैं वो से लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं फ्री सेपल्स बोलते हैं, मतलब ये किसी से अटैच हुआ नहीं है। अगर के सब ऐसे करके लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं संयुक्त सेपल्स, ठीक है, यूनाइटेड सेपल्स, यूनिट, मतलब संयुक्त है, ये संयुक्त है, ठीक है, कैलेक्स है, संयुक्त कैलेक्स है, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, ये कैलेक्स है, ठीक है। अब आपने देखा होगा सी, सी, सी को बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। और अगर सी है ब्रैकेट में तो उसको बोलते हैं संयुक्त कोरोला, ठीक है, क्या बोलते हैं, संयुक्त कोरोला, दलपुंज, इसको हिंदी में बोलते हैं दलपुंज, ठीक है, क्या बोलते हैं, दलपुंज। यानी कि जो फूल होता है उसमें जो कलर वाले जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको बोलते हैं दलपुंज, ठीक है, उसको दलपुंज बोलते हैं। अब उसके बाद में आता है अगला नंबर, कोरोला, ठीक है, अगर ब्रैकेट में, सी ब्रैकेट में बंद हो तो, ठीक है। नेक्स्ट पेन देते हैं। अब उसके बाद में आगे आता है सी एक्स, सी एक्स लगा होता है, तो सी एक्स लगा होता है दलपुंज, क्रॉसबद्ध दलपुंज, क्रॉसबद्ध दलपुंज। अब क्रॉसबद्ध दलपुंज क्या होता है, क्रॉसबद्ध दलपुंज होता है जब हम उसको काटेंगे तो उसमें क्या होता है, एक क्रॉस लगा होता है इस टाइप से फूल में, तो उसको होता है क्रॉसबद्ध दलपुंज। अभी हम बात करेंगे, और आपको होता है पी, यहीं पे क्या होता है, पी, इसको बोलते हैं परिदलपुंज, दलपुंज, ठीक है, क्या बोलेंगे, परिदलपुंज। तो परिदलपुंज को बोलते हैं पेरियंथ, पेरियंथ, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरियंथ। और उसके बाद में अगर ए है तो ए को बोलते हैं एंड्रोसियम, जिसको बोलते हैं पुमांग, पुमांग एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और ए अगर ब्रैकेट में बंद है तो ये क्या है, संयुक्त एंड्रोसियम, संयुक्त एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है, संयुक्त एंड्रोसियम। अब यदि सी है और सी और ए इस प्रकार से लगाओ, तीर से सी और ए इस प्रकार से लगाओ, तो दल लग्न, दल लग्न पुंकेश्वर, पुंकेसर, मतलब जो दल हैं वो जो कोरोला है, कोरोला के साथ में ही क्या लगा हुआ है, पुंकेश्वर लगा हुआ है।
अगर P और A है, P और A है, तो जो पेरियंथ है वो जो एंड जो पुंकेसर है वो पेरियंथ के साथ में लगा है, ठीक है। जो पुंकेसर पेरियंथ के साथ में लगा होता है, ठीक है। परिदल परिदल लग्न परिदल लग्न पुंकेसर, ठीक है। अब उसके बाद में यदि जी है तो जी को बोलते हैं गाइनोसियम, यदि जी ब्रैकेट में बंद है तो कौन सा है, संयुक्त गाइनोसियम, ठीक है। संयुक्त गाइनोसियम है, ठीक है। अगर जी के नीचे कुछ लगा हुआ है, ऐसे करके डंडा लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती, सुपेरियर ओवरी, इसको बोलते हैं सुपेरियर ओवरी, ठीक है। और यदि ऊपर लगा हुआ है डंडा, उसके ऊपर लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं इनफेरियर ओवरी, ठीक है। इतनी बातें हमारे पास में याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी पुष्प का फ्लावर का आर्थिक महत्व है और उसकी क्लासिफिकेशन अगर पढ़ रहे हैं, तो इतनी बातें हमारे पास में जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है, तब हम फ्लोरल फार्मूला जान सकते हैं। और बाकी आगे के लिए अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अभी जो बीएससी में पार्ट का नाम है आवर्तबीजी प्लांट्स का वर्गीकरण स्थिति व इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में सबसे पहले हमारे पास में पहला फैमिली का जो फैमिली है उसके बारे में बात करेंगे। वो कुल है फैमिली है क्रूसीफेरी का, ठीक है। फैमिली क्या है, क्रूसीफेरी सॉरी ए है, क्रूसीफेरी। इसको बोलते हैं ब्रेशिकेसी, इसको और भी नाम है, इसको बोलते हैं ब्रेशिकेसी, ब्रेशिकेसी। इसको सरसों की फैमिली भी बोलते हैं, सरसों की फैमिली, मतलब जो सरसों जिस फैमिली में आती है उसी फैमिली की आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, यहाँ से डालेंगे नई हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी की हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है हमारे पास में सबसे पहले आता है फाइलम या डिवीजन। सबसे पहले आता है डिवीजन,
ठीक है। तो डिवीजन क्या है इसकी? तो डिवीजन जो है वो है फेनरोगेमिया। फेनरोगेमिया, नेरोगेमिया, फेनेरोगेमिया। और सब डिवीजन है या फाइलम बोल सकते हैं, सब डिवीजन। सब डिवीजन इसकी है एंजियोस्पर्म। क्या की है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन सी है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब उसके बाद में आता है क्लास। ठीक है, क्लास आता है डाइकोलेटिन, डाइकोटाइल, डाइकोटाइल, डाइकोटाइलेडोन, डाइकोटाइलेडोन। डाइकोटाइलेडोन का मतलब क्या होता है? जो बीज होते हैं जब वो जमते हैं तो क्या होता है, जब वो जम के जमीन से निकलते हैं तो दो पत्री में विभाजित हो जाता है। डाइकोटेड जिसको बोलते हैं, मतलब जब बीज जमता है तो जब जमता है तब वो क्या होता है, दो भागों में विभाजित होता है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं जब जमता है तो सिर्फ एक ही निकलता है उसमें कल्ला। वैसे ही जो सरसों है, आपने देखा होगा सरसों जब जमती है तो क्या होता है, दो बीज पत्र निकलते हैं। ठीक है, डाइकोटाइल, इसीलिए उसको डाइकोटाइल बोलते हैं। अब उसके बाद में आता है सीरीज, सॉरी सब क्लास, सब क्लास। तो सब क्लास का इसका है थैलेमेफिलेरिया, थैले थैलेमी थैलेमीफ्लेरिया, फ्लोरिया। ठीक है, और उसके बाद में आता है, मतलब इसमें थैलस बनता है, इसके जो पुष्प होता है उसके नीचे क्या होता है, थैलस बनता है, इसलिए थैलस। और आता है सीरीज, सीरीज श्रेणी किस में आता है? तो सॉरी ये गलती हो गया, सॉरी ये जो गलती है, इसको बोलते हैं पॉलीपेटल्स। सॉरी, इसको बोलते, जो सब क्लास है उसको बोलते हैं पॉलीपेटल्स, पॉलीपेटल्स, पॉलीपेटल्स। और ये जो सीरीज है वो है थैलेमीफ्लेरिया, फ्लोरिया, थैलीमोफ्लोरिया। ठीक है, अभी आगे है, इसका क्लासिफिकेशन अभी और है। ठीक है, और उसके बाद में है, अगला है इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर, ऑर्डर है इसका पैराइटल। इसमें ऑर्डर है पैराइटल, पैराइटल। और फैमिली है क्रूसीफेरी, क्रूसी क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी। ठीक है, अब उसके बाद में प्लांट की आती है हैबिट के बारे में। उसके बाद में हैबिट एंड हैबिटाइड, हैबिट एंड हैबिटाइट। हैबिटाइड, स्वभाव और रहन सहन, स्वभाव और रहन सहन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो प्लांट होता है, जो प्लांट होता है सॉरी, प्लांट जो होता है वो एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय। इसका जो प्लांट है वो एक वर्षीय या बहुवर्षीय होता है, एक वर्षीय, वर्षीय, या क्या होता है, बहुवर्षीय। अब बहुवर्षीय का मतलब एक वर्षीय का मतलब एक साल, एक वर्ष में ही ओके खत्म हो जाता है। और एक होता है बहुवर्षीय, यानी कि बहुत सालों जीता है, फिर उसके बाद में ही वो खत्म होता है। और फिर उसका क्या मतलब, साख होता है, साख,
साग जानते हैं ना, आपने साग खाया होगा मेथी पालक का, उसी लिए मतलब वो क्या होता है, साग होता है। अब उसके बाद में इसकी क्या होती है, रूट। रूट के बारे में बात करेंगे तो जो जड़ होती है वो क्या होती है, टेप रूट होती है। टेप रूट, टेप रूट जानते होंगे आप कि तो टेप रूट क्या होता है, मूसलाधार जड़ जो बोलते हैं इसको, मूसला जड़ बोलते हैं। तो वो होती है, एक उपस्थानिक होती है जिसमें छोटे छोटे सोने निकले हुए होते हैं, वो क्या होती है, उपस्थानिक जड़ होती है। और ये टेप रूट होती है, ये क्या होती है, जैसे मूली है तो मूली क्या है, एक टेप रूट है, ठीक है। वैसे ही है स्टेम, 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 इसको बोलते हैं तना, तना या स्तंभ, स्तंभ या तना, स्टेम बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेम कैसा होता है, स्टेम होता है शाकीय होता है। शाकीय का मतलब उनमें शाखाएं निकली होती हैं, और उसके बाद में ठोस होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। बेलनाकार का मतलब आपने जो बेलना होता है, बेलना वो घूमने वाला होता है, उसको ही उसी प्रकार का होता है। और पर्व संधियाँ होती हैं। पर्व संधि आप जानते हैं ना, पर्व संधि नहीं जानते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ पर्व संधि क्या होती है। पर्व संधियाँ, तो पर्व संधियाँ के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास में एक पत्ती निकली हुई है ऐसे करके, ठीक है, पत्ती निकली हुई है यहाँ से, ठीक है। ये जो पत्ती है, इस पत्ती के यहाँ पर क्या है, ये एक नोड बनी हुई होती है ऐसे करके, इसको बोलते हैं पर्व संधि, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पर्व संधि, समझ गए ना। तो इसमें पर्व संधि व संधि भी पाई जाती हैं। अब उसके बाद में इसमें लीफ की बातें हम बात करेंगे, किसके बारे में, लीफ के बारे में। लीफ यानी कि पत्ती के बारे में, कि पत्ती इसमें किस टाइप की होती है। तो सरल होती है, सिंपल जिसको बोलते हैं, सिंपल होती है। एकांतर मूलीय होती है, एकांतर, एकांतर मूलीय। एकांतर मूलीय का मतलब क्या होता है, एकांतर का मतलब एक समानांतर से बोलते हैं, समानांतर में होती है। और मूलीय का मतलब क्या होता है, ये जो पत्ती है आपने देखा होगा शायद है, जब खेतों पर गए होंगे तो उसकी जो पत्ती है, जो अ, जो पेड़ जो लाई की या लैटे की जो पत्ती है, वो इस टाइप से बनी हुई होती है, इस टाइप से बनी हुई होती है, आपने देखा हो ना, इस टाइप से बनी होती है। तो यानी कि ये इस पत्ती में और इस पत्ती में यही अंतर है, ये मूल मूल रूप से वहीं पे निकली हुई है और ये थोड़े से हटके निकली हुई है, ठीक है। तो ये होता है मूलीय बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उसके बाद में आता है पुष्पक्रम, इन्फ्लोरेंस, इन फ्लो, इनफ्लोरिसेंस, इनफ्लोरेसेंस। तो जो पुष्प होता है वो असीमाक्ष होता है, ठीक है, असीमाक्ष प्रकार का होता है, ठीक है। अब फ्लावर की बात कर लेते हैं, पुष्प की बात। फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर के बारे में बात कर लें। फ्लावर में सहपत्र होते हैं, सहपत्र तो जानते ही हैं, जो साथ में लगे हुए होते हैं। सबरंत होते हैं, सबरंत होते हैं। बाइस बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। और उसके बाद में एंटीनोमॉर्फिक होता है, एंटीनोमॉर्फिक होता है, एंटीनोमॉर्फिक होता है, पुष्प एंटीनोमॉर्फिक होता है। और कभी कभी, और कभी कभी, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है,
जाइगोमॉर्फिक भी हमारे देखा गया है, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी होगा है, और हाइपोगैनस भी है, होता है हाइपोगैनस। हाइपोगैनस और ठीक है। अब उसके बाद में आता है, इसमें इसके अंदर ही आते हैं, पुष्प के अंदर ही आते हैं कैलेक्स। कैलेक्स तो आप जानते ही है ना, कैलेक्स जो ग्रीन रंग के होते हैं, जो पुष्प के नीचे होते हैं, उनको ही बोलते हैं कैलेक्स। 4 होते हैं, संख्या में 4 होते हैं, ठीक है, और 2-2 के क्रम में होते हैं, 2-2 के क्रम में होते हैं, ठीक है, 2-2 के क्रम में होते हैं, 2-2 के क्रम में होते हैं, और कोर छादी विन्यास में लगे होते हैं, और होते हैं, और कोर छादी विन्यास में लगे होते हैं। अब कोर छादी विन्यास क्या होता है? कोर छादी का विन्यास क्या है? जैसे एक ये है, एक ये लगा हुआ है, उसके बाद में एक इसका सिरा दबा हुआ है, फिर उसके बाद में इससे एक इसका सिरा दबा हुआ है, फिर उसके बाद में इससे इसका सिरा दबा हुआ है, फिर उसके बाद में इससे का सिरा दबा हुआ है। तो इसको बोलते हैं कोर छादी, मतलब उसकी जो कोरें हैं वो क्या है, दबी हुई होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं कोर छादी, ठीक है, विन्यासित होते हैं। छादी विन्यासित होते हैं, ठीक है, और पर्णपाती होते हैं, और पर्णपाती। अब पर्णपाती का मतलब तो आप जानते ही होंगे, पर्णपाती यानी कि समय आने पर वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पर्णपाती। अब उसके बाद में आता है कोरोला। कोरोला जो भड़कीले रंग के होते हैं उनको बोलते हैं कोरोला, जो उनमें रंग प्रतीत होता है वही क्या होता है, कोरोला होते हैं, ठीक है। तो कोरोला संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, एकांतर क्रम में होते हैं, ठीक है, एकांतर क्रम में, मतलब उनका अंतर जो है वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है, और समान होता है, और उनमें एक क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद में होता है, एकांतर क्रम में लगे होते हैं, अब होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में बात करेंगे, ये सॉरी बड़ी एंड्रोसियम। अब जो एंड्रोसियम है वो संख्या में होते हैं 6, ठीक है, संख्या में कैसे होते हैं, 6 पुंकेसर होते हैं, और पृथक पुंकेसर होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, पृथक पुंकेसर होते हैं, सेपरेट होते हैं, और 2-2 के भ्रम में लगे होते हैं, और 2-2 के भ्रमिक में लगे होते हैं, भ्रमिक में लगे होते हैं, 2-2 की संख्या में लगे होते हैं, कहने का मतलब भ्रमिक में लगे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है जायंग, इसको बोलते हैं गायनोसियम। गायनोसियम इसको ये द्विअंडपी होता है, कितना होता है, द्विअंडपी, ये द्विअंडपी होता है। द्विअंडपी का मतलब आप जानते हैं ना, मतलब इसमें इसके जो अंडे के भाग होते हैं वो 2 भाग हो जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे करके एक कोई स्टिग्मा निकला हुआ होता है, और वो ऐसे करके 2 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है, पुष्प के अंदर से लगा होता है। कभी कभी आपने ऐसा करके देखा होगा, ये ऐसे करके और ऐसे करके 4 भागों में बटा हुआ वाला देखा होगा, इस प्रकार से भी होता है। तो ये 2 अंडपी होता है, ये 4 अंडपी होता है, ठीक है, मतलब 4 भागों में विभाग हुआ होता है, ठीक है, बस
अब उसके बाद में इसका फॉर्मूला बात कर लेते हैं, फॉर्मूले की। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब फ्लोरल फॉर्मूला हम कैसे कैसे बना सकते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कि पहले हमने पढ़ रखा है ई बी आर होता है, यानी कि ये क्या होता है, ई ब्रैकेटेड होता है, और एंटीनोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब क्या है, एंटीनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या समामित, और मेल फीमेल, ठीक है। तो मेल फीमेल बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक ही पार्ट में होता है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये के क्या दर्शाता है, गैलेक्सी को दर्शाता है, ठीक है। और गैलेक्सी कितने कितने के भागों में होते हैं, दो दो भागों में, तो 2+2 हो गया। और गैलेक्सी भी क्या होती हैं, 4 होती हैं। गैलेक्सी भी कितनी होती है, 4 होती हैं। हमने दे रखा है गैलेक्सी कितनी होती हैं, गैलेक्सी 4, कोरोला भी 4 होते हैं, ठीक है। और एंड्रोसियम 6 होते हैं। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 6, तो 2+4, ठीक है। और गाइनोसियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। 2 एंडपी यानी कि गाइनोसियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। अब फ्लोरल डायग्राम की बात कर लें। फ्लोरल डायग्राम, इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व में क्या क्या चीज़ होता है, आर्थिक महत्व में तो ये किस किस चीज़ की औषधि के काम में आता है और किस किस सजावटी के काम में आता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो भोजन के काम में आता है, भोजन के कार्य में, ठीक है। तो भोजन के कार्य में क्या क्या आता है, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है। फूल गोभी, फूल गोभी, ठीक है, आदि क्या है, खाए जाते हैं, ठीक है। फूल गोभी, पत्ता गोभी। और नंबर दूसरा है मूली, मूली भी खाई जाती हैं, ठीक है, सलाद के रूप में, और वैसे भी मूली खाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में पीली सरसों, पीली सरसों, पीली सरसों, सरसों का तेल खाया जाता है, तो औषधि में भी किस किस चीज़ में यूज़ आता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो औषधि में सबसे पहले जो राई होती है, राई को यूज़ किया जाता है कौन से रोग में, स्कर्वी रोग में। तो स्कर्वी रोग जिसको हो जाता है उसको राई खानी चाहिए, ठीक है। और नंबर दूसरा है तरह, तरहा, तरहा कोई प्लांट है, और तरहा के बीज खाए जाते हैं दमे के इलाज में, दमे के इलाज में जो बीज हैं क्या खाए जाते हैं, तरह के बीज खाए जाते हैं, तरह के जो बीज खाए जाते हैं वो दमे के इलाज में खाए जाते हैं, ठीक है। और तारामीन, अगला है तारामीन, तारामीन जो है वो जलाने में काम आता है, जलने में काम आता है, सॉरी, ये जो है जलने के काम में आता है। और घाव,
ठीक है, जलाने के काम में आता है। और उसके बाद में है हलीमा, हालीमा सॉरी, हालीमा जो एक प्लांट है हालीमा, वो भी क्या होता है, एक बीज का उपयोग जिगर के रोगों में किया जाता है। इसके जो बीज हैं वो किसके रूप में पाया है, जिगर के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब सजावट के रूप में, सजावट, तो सजावट के रूप में कौन कौन सा प्लांट यूज होता है इसमें? सबसे पहले आता है एलिसम, एलिसम, एलिसम का प्लांट होता है, वो सजावट के रूप में आता है। कैंडी टॉक्स होता है, कैंडी टॉफ, कैंडी टॉफ्ट, कैंडी टॉफ्ट आता है। चेइरेंथस आता है, चेइरेंथस, चेइरेंथस, और आता है मैथियोला, मैथियोला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।